श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वज्जन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है विश्वामित्र की चर्चा श्रवण कर रहे थे। विश्वामित्र मुनि सिद्धाश्रम में निवास करते थे। वहाँ पर महाराज जो भी यज्ञ पूजा जब होता था वो सिद्ध हो जाता था, इसलिए उसका नाम था सिद्धाश्रम। और बड़ी क्रोधी महात्मा थे। आपने जो है पिछली कथा में सुना था कि विश्वामित्र बड़े तेजस्वी तप के प्रभाव से क्षत्रिय को छोड़ करके ब्राह्मण प्राप्त कर लिया। और जो है वशिष्ठ जी के आश्रम पर जब ठहरे तो महाराज वशिष्ठ जी की कामधेनु के द्वारा उनकी बड़ी सेवा की गई। और राजा ने कामधेनु को मांगने के लिए वशिष्ठ जी से कहा कि कामधेनु हमें दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज तुम देना नहीं स्वीकार करेंगे। राजा उसे बलात्कार लेकर के जाने लगे। महाराज जब भगवान वशिष्ठ जी ऐसा गड़बड़ करने लगे, कामधेनु को छीनना चाहा, पर उनकी सब सेना को पुत्र 100 मारे गए। एक पुत्र बचा, उसे राज देने से इन्होंने कठिन तपस्या करके शिव जी से अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके किया। लज्जित होकर के ब्रह्मत्व प्राप्त करने के उद्देश्य से इन्होंने कठिन तपस्या की। ब्रह्मा देवताओं ने इन्हें ब्रह्मर्षि पद दे दिया, लेकिन ये वशिष्ठ जी के परम शत्रु हो गए थे। उनके पुत्रों को महाराज श्राप देकर के इन्होंने भस्म कर दिया 100 पुत्र वशिष्ठ जी। लेकिन वशिष्ठ जी ने उसका बदला नहीं लिया, बल्कि प्रशंसा की। महाराज ऐसे विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम में रहते थे, जहाँ जप करते थे, यज्ञ करते थे, योग करते थे। तो महाराज वहाँ बहुत डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि मारी सुबाहु ताड़का ये सब महाराज वो जब देखते थे कि महात्मा जप कर रहे हैं तो कुछ नहीं बोलते थे। यज्ञ जब देखते थे महाराज वो धुआं दिखाई पड़ता। अगर मंत्र न बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन धुआं देख करके आ जाते थे। और महाराज जो है देखत जग निशाचर धामहि, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। जह जप जग जोगी मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवौ सो दशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जहाँ मुनि जप यज्ञ और होम यज्ञ करते थे, मारीच और सुबाहों से बहुत डरते थे। क्योंकि राक्षस यज्ञ देखते ही निशाचर दौड़ पड़ते, धावा करते और उपद्रव उत्पात करके मुनि की दुख देता था। यज्ञ होने नहीं पाता था। अर्थात उस सिद्धाश्रम पर जहाँ संबंध पूर्व की आधारित से आपको मैंने बताया था पिछली चर्चा में कि महाराज जप योग यज्ञ, जप को प्रथम कहने का भाव है कि किसी का महाराज जप यज्ञ भगवान का स्वरूप। भगवान गीता में कहा यज्ञोस्मि जप यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी जो है भगवान का नाम जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ की गणना प्रथम होती चाहिए। कर्म है भाव की जप, उपासना है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, महाराज श्रेष्ठ गणना माँ एक योग ज्ञान है। नाम जी है जब जागे योगी, यज्ञ कर्म है। और महाराज त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं, इस तरह कर्म ज्ञान और उपासना तीनों मुनि को तत्पर थे। जप यज्ञ योग मुनि करते हैं। लेकिन अति मारीच सुबाहु डरहीं, भाव यह कि राक्षस जप योग और यज्ञ नहीं करने देते। महाराज रावण ने कहा था
जप जोग विरागा तप मख भागा, सवन सुनाई दस सीसा। आपुन उठ धावई रह न पावई, धर सब घालय खीसा। इसी से डरते रहते हैं कि वह सुनते ही आकर को उपद्रव मचावेगा। और यहाँ मारीच, सुबाहु, वज्रदंत इत्यादि 14,000 सेना लगा दिया था। बक्सर महाराज जो मिथिला और अयोध्या की सीमा पर है, वहाँ का ये समाचार है। कह रहे महाराज यह सुनते उपद्रव मचावेगा। लई सहाय धावा मुंद्रोही, मारीच सुबाहु से मरीच का नाम पहले देकर के जनाया कि मारीच ज्येष्ठ भाई है और सुबाहु उसका छोटा भाई है, और ये ताड़का के महाराज भतीजे हैं। कह रहे महाराज ताड़का का बेटा है मारीच और सुबाहु दोनों। मारीच का नाम पहले दे करके बताया। मारीच सुबाहु डरही से जनाया कि रावण ने पृथ्वी भर में जहाँ तहाँ राक्षसों की चौकी बिठा दी। राक्षसों के राज्य और उनके जो है नीति की रक्षा करते हैं। जो राक्षसों का व रावण की नीति के विरुद्ध काम करते हैं उनको ये सताते थे। इस देश के रखवाले मारीच और सुबाहु, इसी से उनसे डरना कहा गया। मारीच और सुबाहु की कथा महाराज आपको पहले हमने बताया है, दोहा नवंबर 24 में, बालकांड के ही। अति डारहि, डरते तो सब दिन हैं, पर जब यज्ञ आज जब करते तो बहुत डरते हैं। क्यों? कि जब करने से राक्षस बैर मान लेते हैं कि इनका करना तो उनसे बैर ठानना है, बल से किसी को जीत नहीं सकते। यह डर सदा रहता है। यह समझ करके कि महाराज ब्रह्मर्षि हो गए हैं, अब ये शस्त्र लेकर के झगड़ा करेंगे नहीं, तो महाराज ये डर लगा रहता था। उनका डर महाराज और अधिक हो गया। सांप से राक्षस हुए हैं, उसमें अब दूसरे का सांप लग नहीं सकता। एक श्राप तो पहले लगा हुआ ना, महाराज ब्राह्मणों ने श्राप दिया हुआ, जाय निशाचर हो तुम कपट सहित परिवार, मूढ़ सहित परिवार। तो महाराज डरते तो सभी समय थे, पर जब यज्ञ वगैरह करते थे तो महाराज ज़्यादा डर लगता था। क्योंकि देखत जग निशाचर धाम, और महाराज निशाचरों का पता लग जाना था तो तुरंत दौड़ पड़ते थे। मारीच बड़ा क्रोधी और मुनि का द्रोही भी है, इससे और डरते थे। क्रोधी बैरी जो भयंकर होता है, देवता राक्षसों के बैरी हैं, क्योंकि महाराज यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं। रावण ने कहा था कि देखो मैं हमरे बैरी विबुध बरू था, यज्ञ से देवता प्रबल होते हैं। इसी से राक्षस यज्ञ विध्वंस करते हैं कि ताकि देवता प्रबल न होने पाए, नहीं तो हमें हरा देंगे। वहीं यज्ञ करते ही दौड़ते थे, सब देकर जनाया कि यज्ञ नष्ट करने में बड़े सावधान हैं, बहुत जल्दी नष्ट कर डालते हैं। समाचार मिलते ही तुरंत धावा बोलते हैं, स्वयं ही दौड़ते जा। आपुन धावे रह न पावे रावण, सुन मारीच निसाह को ही। यहाँ महाराज निशाचर यज्ञ की खोज में बराबर लगे रहते हैं। कहाँ यज्ञ हो रहा है, कहाँ जप हो रहा है, कहाँ हवन हो रहा है। धुआं उठता हुआ देख करके जान जाती कि हाँ यहाँ हो रहा है। ताक में ही रहते थे। कभी नियम के प्रारंभ होते ही विघ्न करते थे, कभी यज्ञ पूर्ति के समय जब भी वो दिखाई पड़ते थे तभी साबे बातें दिखाया। देखत यानी वाल्मीकि रामायण का में लिखा है, अहम नियमाम अतिष्ठे सिद्धर्थ पुरुषर्थ भर, तस्य विघ्न करो दो तो राक्षो काम रूपणे, पते में बहु षष्ठीणे समाप्या राक्षसी भी भवे। करें उपद्रव मुनि तो पावो। उपद्रव का मतलब उत्पात। उत्पात क्या करते थे महाराज? यज्ञशाला में विष्टा मांस रुधिर बरसा देते थे, यज्ञ की सामग्री खराब कर देते थे, साधारण ब्राह्मणों को मार डालते थे। सभी बातों का ग्रहण इन सब से हो गया। कह रहे महाराज वो क्या करते थे? मांस रुधिर वेदी तभ्याम हरण परपदा। मुनि दुख पाते हैं कि सांप से राक्षसों का नाश इससे नहीं करते कि सांप के पाप का डर है, और न कुछ बोलने से, दंड न देने से वे खल निरादर करते हैं। ये महात्मा तो कुछ बोलता नहीं, मारो, ले लो, जग खत्म करो, इसको मारो मत, लेकिन जग खत्म करो। महाराज जैसा कि गीतावली में कहा है, चहत महामुनि जाग जयो, चहत महामुनि जाग जयो, नीच निशाचर देत दुसह दुख,
किस दुख तनुताप तयो, चहत महामुनि जाप जयो। महाराज जय जप नहीं करने पाते। श्राप पाप जगे विदरत, खल तब यह मंत्र लयो। बोलिए न पात को छिद्र हूँ, पाप साप तो बड़े। महाराज पाप तो बड़ा, साप लेना बड़ा भारी पाप। और जो महाराज पाप न साप न देने का दूसरा कारण है कि साप से इनकी मृत्यु होने में भी संदेह है। क्यों साप देने में संदेह है? कि साप देते नहीं, लागे देखते, क्योंकि हर बिन मरहि निश्चर पापी। ये तो महाराज राक्षस भगवान के बड़ा मारे नहीं, हर बिन मरहि अर्थात इनकी मृत्यु भगवान के ही हाथ से होनी। साप व्यर्थ हो जाने से और भी निरादर करेंगे। यज्ञ की दीक्षा लेकर के बैठने पर क्रोध करना वर्जित, और यज्ञ के आरंभ के पश्चात ही विघ्न करते, इसमें साप नहीं दे सकते। न चय में क्रोध भुक्तस्तुम, बुद्धिर्भवत पार्थवी, तथा भूता हिसावर्ष चर्चा, न सापस्तनुच्यते। महाराज मुनि दुख पावे, विष्टा मांसाद वृष्टि से दुख होता है, साथ ही यज्ञ नष्ट हो जाने से महाराज निरुत्साहित हो जाते हैं, यह भी दुख है। महाराज राजा गाधी के पुत्र हैं, और विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि पापी निशाचर बिना भगवान के मरेंगे नहीं। तब मुनि श्रेष्ठ ने विचार किया कि प्रभु कहाँ हैं, ढूंढे। तो महाराज उनको ध्यान में आज प्रभु तो पृथ्वी पर भार उतारने के लिए अवतार ले लिए। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बीन मरहीन निश्चर पापी। तब मुनिवर मनु कीन विचारा, प्रभु अवतरेऊ हरन मही भारा। मंगल भवनु अमंगलहारी, दवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज गाधी तनय मन चिंता व्यापी, आश्रम के शुभ होने तथा इस भविष्य का ज्ञान होने से महाराज इनको प्रथम महामुनि महाज्ञानी कहा था। यानी परम प्रभु परतम प्रभु पधारेंगे तब वन में निवास करेंगे। ये महाराज अद्वितीय पराक्रमी पुरुषार्थी तपोधन महात्मा ब्रह्मर्षि होने से इनको महाराज महाज्ञानी कहा गया है। अब कहते हैं कि उनको चिंता व्याप्त है। मुनियों को ज्ञानियों को मन निर्मल होते हैं, उनको चिंता आज कुछ भी नहीं, कभी छू नहीं सकती। इसी से चिंता के संबंध में यहाँ मुनि आज न कह करके गाधी तनय कहा। सज्जन का दुख दूर करना, पापियों को दंड देना, ये राजा का धर्म है। सो विश्वामित्र जी ने सज्जनों का दुख दूर करने के, पापी निशाचरों के नाश करने की चिंता हो इस समय आ गई। गाधी तनय नाम युक्ति संदत, सज्जनों का दुख दूर करने और निशाचरों के नाश करने की चिंता है। अब महाराज गाधी राजा थे, इनका पूर्व परिचय आपको दिया हमने पिछली चर्चाओं में। ये महाराज पराक्रमी राजा के पुत्र हैं, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण, निशाचरों को स्वयं मार सकते थे, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुनिवर और ज्ञानी जानते हैं हरि के हाथ से मरेंगे। दूसरे इन पर अस्त्र शस्त्र विद्या का प्रयोग करने से मेरा बड़े दुख से कमाया हुआ जो ब्रह्मत्व है, तपस्या नष्ट हो जाएगी। चिंता में विचार नहीं रह जाता, मुनि विचारवान होते हैं, इसलिए संकट विकल्प में गाधी तनय और आगे विचार के संबंध में मुनिवर कहा। महाराज चिंताग्रस्त हो गए, क्या उपाय करें जिससे यज्ञ सिद्ध हो, क्या करें जिससे दुष्ट उपद्रव न करें। सोचते हैं कि इनका बना मरे कार्य नहीं होगा, ये मरे कैसे, साप दे नहीं सकते, दबने से और निरादर करते हैं। अब चिंता क्यों व्यापी, यहाँ तो महाराज वर्षों से रहते हैं। उत्तर यह है कि सब कार्य समय पर ही प्रभु की इच्छा से, उनकी प्रेरणा से ही होते हैं। जब भगवान की लीला का समय आया तब भगवत प्रेरणा से मन में चिंता व्यापी। श्री राम जी घर से अब बाहर निकलने लगे।
वन में जाकर के हिंसक जीवों का शिकार भी करने लगे। राजा को भी इनके अस्त्र शस्त्र विद्या में कुशल हो जाने का विश्वास हो चुका है, जैसा प्रतिदिन राजा जानते थे, राजा दशरथ। और महाराज बताए हैं, पहले आपको बताया मैंने। अब चिंता से कार्य नहीं चल सकता। सत्योपाख्यान में लिखा है कि शिव जी ने स्वप्न में मुनि को, विश्वामित्र को आज्ञा दिया कि अवध में जाकर के श्री राम जी को ले आओ। महेश्वरेण चाज्ञस्तो विश्वामित्रो महामुनि सिद्धाश्रमा चालु नामार्थ मुनिपंगवः। इसी से उन्हें ऐसे विचारों का उदय हुआ, क्योंकि हरि बिन मरि निश्चर पापी भक्तों के क्लेशों को हरेंगे, राक्षसों के मारेंगे, इसी विचार से हरि नाम दिया। भक्तानाम क्लेशम हरतीत हरि, हरि बिन मरहि न। इससे कहा गया क्या, मारी सुबाहु आदि की मित्र भगवान के ही हाथ से। निश्चर पापी हैं, भगवान पापियों को मारते हैं। राक्षसों को पापी कहने का भाव पृथ्वी पर भार है पापियों का, और भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिए हुए। मन में विचार किया, तब मुनिवर मन कीन विचारा। मन में विचार जब किया, विचार करने से चिंता दूर होती है और मन सावधान हो जाता है। अतः महाराज विचार करके मन को सावधान किया। प्रभु अवतरे वो हरण महिभारा, पृथ्वी का भार हरण करने वाले समर्थ भगवान आए हुए प्रभु का। राक्षस पृथ्वी के भार, उनके लिए भगवान का अवतार लिया है। इस कथन में तात्पर्य यह है कि संजोग हम मिला लें। मन में विचार किया, वह भगवान स्वयं कह चुके हैं, उसे मुन जानते हैं कि हरिहों सकल भूम करवाई, निर्भय हो देव समुदाय। यहाँ पर क्योंकि महाराज विश्वामित्र त्रिकालज्ञ हैं, विचारवान हैं, उन्होंने विचार कर जान लिया कि इस आश्रम पर भगवान के आगमन का समय हो गया है। प्रभु के अवतार का निश्चय किया, इसलिए मुनिवर कहा। और महाराज लेने जाने संबंध में महामुनि मुनिपंगो विशेषण आए। तब मुनिवर मन कीन विचारा, यह भी जनाया कि इस विचार के साथ ही उनके चिंता दूर हो गई। क्योंकि सापे पाप गए निद्रत खल, तब यह मंत्र दयो, विप्रहु साध सुर धेनु धर निहित, प्रभु अवतार लयो। सुमिरत सारंगपति क्षण में सब सोच गयो। महाराज सब शोक उनका दूर हो गया। अब आगे की चर्चा आप अगले दिन सुनेगा। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।